हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल्स। बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा या यहां से मार्केट क्रैश कर जाएगा? आइए इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के वीकली एंड डेली एनालिसिस में। ये मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा रखा है और पिछले वीडियोस में जो हमने रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये ब्लू लाइन वही है। देखिए, ये वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने वन वे मूव दिया था, यहाँ पर शूटिंग स्टार बताया था और इसका कंफर्मेशन इस नेगेटिव कैंडल ने दिया था। एक ये यहाँ पर छोटा सा करेक्शन आया है, इसको करेक्शन, छोटा सा करेक्शन बोले या आप बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि इतना बड़ा रैली हुआ था तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता था। यहाँ से मार्केट ने आप देखेंगे तो एक ये हैमर कैंडल बनाया था, एक पॉजिटिव साइन था। और दूसरी पॉजिटिव बात यह है सबसे बड़ी कि 2 वीक तक इसको सस्टेन किया है और अब इस हैमर कैंडल के अबव वीकली कैंडल क्लोज हुआ है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये इतना डाउन जाने के बाद अगर ये इसको क्रैश होना था तो यहाँ पर एक तरीके का अप प्राइस एक्शन बना के इसको यहाँ पर ब्रेक कर जाना था, लेकिन ये नहीं किया है और ये हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ये अभी कैंडलस्टिक बोल रहा है, बाकी ग्लोबल सिनेरियो पर डिपेंड करेगा। अब आगे करना क्या है? अगर बैंक निफ्टी ये रेंज निकाल लेता है 39,600 के अबव, क्लोजिंग दे देता है किसी भी दिन, तो हमारा बायस फिर बुलिश हो जाएगा। अभी भी चार्ट थोड़ा बुलिश ही है, लेकिन अगर 39,600 के अबव हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो हमारे पोजिशनल टारगेट हो जाएंगे 40,480, 40,950 एंड 41,620। याद रखिए, ये पोजिशनल टारगेट है, इंट्राडे टारगेट नहीं है। अगर ये 38,500 के बिलो क्लोज कर देता है किसी दिन, तो हमारे पोजिशनल टारगेट हो जाएंगे 38,060 का, 37,650 का और 37,060 का। इस कैंडल के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, इसलिए हमने राउंड फिगर डायरेक्ट 38,060 का फर्स्ट टारगेट लिया है। चलिए, मंडे किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है उसके लिए पहले हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। ये एक रेंज में था, आप बोल सकते हैं। अगर इस कैंडल को इग्नोर करते हैं तो ये पूरा एक रेंज में था। इसने एक बड़ा गैप अप ओपन दिया और इसको समहाउ भले ही रेड कैंडल बनाया लेकिन सस्टेन किया है, इस रेंज को इसने छोड़ा है एक तरीके का। अब व्यू ये बनता है मंडे के लिए कि अगर ये इसका हाई को क्रॉस करता है तो हमारा पोजीशन अपसाइड होना चाहिए, और अगर इसके लो को ये ब्रेक करता है तो हमारा पोजीशन डाउन साइड होना चाहिए। मंडे के लेवल के लिए हम 15 मिनट्स चार्ट करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। नॉर्मली जब बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक रेंज में रह जाता है, जो आजकल लास्ट 2-3 मंथ से काफी हो रहा है, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन। ये देखेंगे आप, एक ही रेंज में 370 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट एक रेंज में रहा है। अगर पिछला आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर सस्टेन किया, फिर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया लेकिन उसी रेंज में क्लोज दे दी। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी नीचे ना जाके जो प्रीवियस क्लोज था वहीं क्लोजिंग दिया है। अगेन एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और ये ऊपर जाके कहीं क्लोज हुआ है वहीं रेंज में। तो सेम स्टोरी चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट से नीचे से हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है। मार्केट को अगर नीचे जाना था तो इतना वेट नहीं करना था, यहाँ से निकल जाना था। ये चार्ट हमको बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारा पहला सबसे बेस्ट ट्रेड तो ये होगा कि यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाए और ये अपसाइड ब्रेक कर दे। ये जो प्रीवियस डे का अपसाइड है इसको ब्रेक कर दे, जो भी इसका लेवल है। लेकिन हम इसको फ्लैट ओपन बोल रहे हैं, मतलब जहां ये क्लोज हुआ है 100, ये जो इसका टॉप है और जो इसका बॉटम है 370 पॉइंट्स का रेंज है। इस रेंज में 100-200 पॉइंट्स अप डाउन हो, कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बॉटम में ओपन हो और ये वन वे अगर ये ऊपर जा रहा है और जो हमारा लेवल है उसको अगर ये ब्रेक कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है और ब्रेक कर रहा है वन वे में, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 300-250 पॉइंट्स का मूवमेंट निकल चुका हुआ। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है। सेम वे अगर यहाँ पर ये ओपन होता है और ये डाउन साइड जाता है तो इसके ब्रेक होते ही हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो हम फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं यहाँ फ्लैट ओपन होता है और इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, मतलब 39,580 के अबव हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट 39,640, 39,720, थर्ड टारगेट एंड फाइनल टारगेट होगा 39,840। सेम वे अगर ये नीचे की साइड यहाँ फ्लैट ओपन होकर
ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पर इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो ब्रेकडाउन करते ही हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम 15 मिनट कैंडल यहाँ पर क्लोज होने देंगे। एक 15 मिनट कैंडल जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही इसको शॉर्ट करेंगे। मींस इस पे शॉर्ट का व्यू जब बनेगा जब 39,200 के नीचे ट्रेड करेगा और एक 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग हमको देगा फ्लैट ओपन होकर, तो हम फिर शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। 39,200 ब्रेक होकर 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा टारगेट नीचे की साइड हो जाएगा 38,980, 38,855, 38,620। ये तीनों टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इन केस बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 38,500 अराउंड, देन हम यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश कैंडल बन जाता है, जैसे कि हैमर, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अभी थोड़ा सा बुलिश साइड हो गया है, 5 मिनट्स की हैमर का हाई क्रॉस होते ही हम इसको बाय कर सकते हैं। कोई हैमर बन जाता है या मॉर्निंग स्टार बन जाता है या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, तो हम उसके हाई क्रॉस होते ही बाय कर सकते हैं। याद रहे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में ऐसा ना हो कि यहाँ से 300-400 पॉइंट्स का 5 मिनट्स का कैंडल बन जाए और आप फिर बाय कर लें, क्योंकि मूव ऑलरेडी चले जाएगा। उस कंडीशन में हमें बाय नहीं करना है। या फिर ये इस पर यहाँ पर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, तो हम लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब यहाँ कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 40,000 का, अराउंड 40,000 एक राउंड लेवल है, तो मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल या ग्रेव स्टोन डोजी बन जाता है 5 मिनट्स का, तो इसके नीचे ब्रेक होते ही हम इसको शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हमारा टारगेट समवेयर 39,750 के अराउंड होना चाहिए। इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हुआ। या तो ये कोई रेंज बनाए, इस रेंज को कम से कम मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स का रेंज हो कम से कम, उसको फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो भी मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करूंगा। और हाँ, अगर ये यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है तो ज़रूर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।